कहते हैं ना दोस्तों, जब आप किसी चीज़ की कदर कम कर देते हैं ना तो उसका फ़ायदा दूसरे उठा लेते हैं। या कहते हैं कि आपकी शक्तियाँ कम होने लगे सत्ता में, अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आपका फ़ायदा कोई और उठा लेगा। इस किले के बनने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। और अभी जहाँ पर मैं हूँ ये है तुगलकाबाद का किला, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा किला है। और ये किला किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। चलिए इसका विजिट करते हैं। तो जहाँ पर मैं अभी हूँ ये है रॉयल पैलेस, और ये तुगलकाबाद किले का ही एक पार्ट है जहाँ पर बादशाह रहा करते थे। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जिन्होंने इस किले का निर्माण कराया था, वो इसी रॉयल पैलेस में रहा करते थे। ये उनका हमाम था। ये देखिए यहाँ पर ये टब बना हुआ है एक, ये देखिए ये यहाँ पर एक टब बना हुआ है और ये इसका रॉयल पैलेस है। देखिए ये इस किले का शाही टब है जो उस वक्त हुआ करता है, यानी कि जैसे हमाम हुआ करता था। आपको पता है ये किला बहुत ही बड़ा है। ये देखिए ये रॉयल पैलेस था उस वक्त जिसमें बादशाह रहा करते थे। अभी तो नेस्त नाबूद हो चुका है बहुत ही ज़्यादा। इसका निर्माण 1321 में शुरू हुआ और 1327 के बीच में ये पूरा हो गया, पर ये किला कहते नहीं हुआ, ये पूरा नेस्त नाबूद है। ये देखिए ये पूरा रॉयल पैलेस था जहाँ पर बादशाह रहा करते थे। चलिए मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखा दूँ। ये बहुत बड़ा है रॉयल पैलेस वाला इलाका, जो रॉयल पैलेस था। ये देखिए इसकी आर्च बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है अभी भी। इसमें छोटे छोटे रूम थे जो कि अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। ये देखिए किले को गर्म रखने के लिए यहाँ पर जगह जगह पर अंगीठियाँ बनाई हुई थी ये वाली। ये देखिए ये इस तरह से पूरा पैलेस है। वैसे अब ये खंडर हो चुका है, बिल्कुल खंडर, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर है बहुत प्यारा अभी बना हुआ। हर जगह से बर्बाद है, इसमें कोई ऐसा रूम नहीं है जो कि सही सलामत हो। पूरा ये रॉयल पैलेस का ही एक पार्ट है पिछली तरफ। बहुत ही खूबसूरत बना होगा अपने वक्त में। ये देखिए अभी पूरा ढह चुका है और जंगल है। एएसआई के अंडर कंट्रोल है काम, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितना होता होगा। ये देखिए झाड़ियाँ खड़ी है और मैं जिधर एरिया में फिर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी नहीं है। अच्छा, इसके बनने और उजड़ने की कहानी ये थी कि ये सिर्फ 6 या 7 सालों में ही बना और उजड़ गया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण कराया 1321 में और 1327 में उजड़ गया। क्योंकि और इस किले का इतिहास कुछ इस तरह से है कि आप बहुत कम लोग जानते होंगे। गयासुद्दीन तो तुगलक थे कि एक बादशाह थे और जिन्होंने तुगलक वंश की नींव रखी थी, लेकिन आप उनका असली नाम नहीं जानते। उनका असली नाम गाजी मलिक था, जो कि खिलजी वंश के दौरान सामंत थे, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल सामंत थे। जैसे जैसे खिलजी वंश कमज़ोर होता गया, वैसे ही उन्होंने उस वंश पर अपनी सत्ता हासिल कर ली और खिलजियों को यहाँ से भगा दिया। और उसके बाद उन्होंने इस किले का निर्माण कराया। उन्होंने फिर अपना नाम बदल कर, यानी कि या ये कह दीजिए कि उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि ले ली या अपना नाम बदल लिया। ये उन्हीं का किला है, बहुत ही शानदार बना था उस वक्त। पर जब ये बन रहा था, कहते हैं कि जब सुल्तान ने इस किले का निर्माण का आदेश दिया तो उस वक्त हज़रत निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली में रहा करते थे, उनकी दरगाह के पास ही वो अपना एक कुआं और बावड़ी का निर्माण करा रहे थे। तो बादशाह इस बात से बहुत नाराज़ हुआ कि मेरे किले में काम होते हुए वो मजदूर और मिस्त्री वो और कहीं काम कैसे कर रहे हैं। और बादशाह ने हुक्म दिया था कि कोई भी मजदूर कहीं भी काम ना करे और सारे मजदूर इसी महल में काम करें। तो इस बात से हज़रत निजामुद्दीन नाराज़ हो गए और फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई भी मजदूर या मिस्त्री हज़रत निजामुद्दीन की कुएं और बावली में काम नहीं करेगा। तो मजदूरों ने
यहाँ पर काम शुरू कर दिया और रात में वो वहाँ पर काम किया करते थे। इस बादशाह ने हज़रत निज़ामुद्दीन के यहाँ पर तेल देना बंद कर दिया। तो उस वक्त ये हुआ था कि हज़रत निज़ामुद्दीन ने अपने इल्म से जो पानी था उस बावली में उसी से दिए जला लिए थे, और उन्हीं से जो मज़दूर यहाँ दिन में काम किया करते थे वो रात में वहाँ पर काम किया करते थे। फिर भी बादशाह को सुकून नहीं हुआ और उसने वो काम भी बंद करा दिया जो वहाँ पर रात को मजदूर काम किया करते थे। तो उस बात से हज़रत निज़ामुद्दीन खफा हुए। कहते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन ने श्राप दिया था कि तुम यहाँ कभी भी आबाद नहीं हो सकोगे। तो ऐसा है, ये एक स्टोरी थी इस किले से जुड़ी, और ये सच भी हुई, क्योंकि ये किला बनने के 2-4 साल बाद ही बर्बाद हो गया था। इसमें कभी भी कोई नहीं बच सका। अच्छा, ये इस किले में एक ये चीज़ है, ये देखिए बावली है, ये आपने इसमें देखी भी नहीं होगी। ये इस किले में बावली है जिससे पानी की ज़रूरत थी उस वक्त। ये काफ़ी खूबसूरत है अभी भी, और ये किला बहुत बड़ा है, एक ही वीडियो में कैप्चर कर पाना ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में और दिखाएंगे आपको जो इसमें बचा हुआ है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको नहीं दिखाई। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।